अरे धनंजय, कब आया यहाँ? अकेला ही आया या फैमिली के साथ? कहाँ है श्रेया और भाभी? अरे नहीं नहीं, अकेला ही आया हूँ। ये तो अचानक ही द्वारकाधीश के दर्शन करना तय हुआ, इसलिए आ गया। चल मैं निकलता हूँ, जल्दी में हूँ। अभी निकलूंगा ना तो सुबह तक पहुँचूंगा घर। हूँ, चल। जा रहा है क्या? रुक जा, देख कल सुबह ना मैं एक बाबा से मिलने वाला हूँ, बाबा सुखीनाथ। उनका आश्रम रास्ते में ही है, 1.5-2 घंटे का रास्ता है। उनके पास हर तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस है, और यूं ऐसे एक ही महीने में परिणाम, वह भी निःशुल्क। तो आया ये भाई, तो चलना साथ में। यूं भी बहुत टाइम से तेरी प्रॉब्लम चल रही है, यूं भी देर हो चुकी है, रुक जा। पका पका मत, मैं लेट हो रहा हूँ पक्किया, मुझे जाने दे। हम फिर कभी चले जाएंगे, लेकिन तू जा, फिर मुझे बताना क्या हुआ, ठीक है? चल मैं निकलता हूँ, बाय। अरे पर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर 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 सर, इस महीने 4 पार्टियों के पेमेंट नहीं आए हैं, और लास्ट 3 महीने से अपनी कंपनी लॉस में है। एंड आई एम अफ्रेड कि अगर ऐसा ही रहा तो हमें सभी से कहना पड़ेगा। मैं कुछ करता हूँ। नकुल, तेरे लास्ट इंटरव्यू का कोई रिस्पॉन्स आया? नहीं भाई, बाजार में बहुत मंदी है। मैंने कितने इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स के कॉल बैक ही नहीं आते। और अब तो मैं इंटरव्यू दे देकर थक चुका हूं। कुछ न कुछ करेगा मेरा काना, सब अच्छा होगा। सुनो जी, आप श्रेया से बात करके देखो ना, अभी भी वैसा ही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको पता है ना कि आजकल के बच्चे कुछ उल्टा सीधा। सच कहूं तो मुझे भी इसी बात का डर है। पता नहीं चलता कि श्रेया को कैसे समझाऊं। पिछले कुछ महीनों से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। आप एक काम करो ना, ठाकुर जी के दर्शन कराओ ना, उनकी कृपा अपने परिवार पर उतरे। ठीक है, सोचता हूँ। निकलो। आप एक काम करो ना, ठाकुर जी के दर्शन कराओ ना, उनकी कृपा अपने परिवार पर उतरे। द्वारकाधीश के दर्शन कर ही आऊं। हेलो धनंजय। हाँ स्नेहा, बोलो। द्वारकाधीश के दर्शन हो गए? हाँ हो गए ना। तो कब घर पहुंचोगे? 8-9 बजेंगे। तो खाने का क्या करोगे? खाना तो मैं रास्ते में कहीं खा लूंगा। बाकी घर पर सब ऑल राइट है ना? ओके है ना? श्रेया ओके है ना? सब ऑल राइट है। अच्छा, तो रखता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देख कल सुबह ना मैं एक बाबा से मिलने वाला हूँ, बाबा सुखीनाथ। उनका आश्रम रास्ते में ही है, 1.5-2 घंटे का रास्ता है। तो आया ये भाई, तो चलना साथ में।
भी नहीं आ रहा यहाँ। हे कृष्ण भगवान, अब तो हद हो गई है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता प्रभु, अब तो तू ही कुछ कर भगवान। मुझे आगे रंजी पर छोड़ देना। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे आगे रंजी पर छोड़ देना। रुको रुको, बोलो। बेटा मुझे आगे रंजी पर पहुंचना है, थोड़ी जल्दी है। तेरे पास गाड़ी है तो मुझे ले जाना। बाबा मैं आपको ले जाता, लेकिन गाड़ी बंद है। अरे बहुत दूर नहीं जाना है, बिल्कुल नजदीक ही है। बेटा साधु की मदद कर, ईश्वर तेरी मदद करेगा। बाबा गाड़ी बंद है तो आपको कैसे ले जाऊं? लेके जा, लोभी मत बन। खिसक गया है क्या आपका? हाँ? ये गाड़ी बंद है तो आपको कैसे कोई ले जाए? एक काम करो, आप है ना अंदर आकर बैठो, मैं आपको कल सुबह छोड़ दूंगा, बस। अरे बहुत जिद्दी है तू, धर्म का जरा सा काम करने में जोर आता है तुझे। अरे रे, एक तो मुझे रंजी पर पहुंचना है और कलयुग कलयुग घोर कलयुग। बॉस दोनों हाथ जोड़कर विनती है, मेहरबानी करो मुझ पर और आगे बढ़ो। घनचक्कर है क्या तू? साधु की इतनी सी बात नहीं मानता, समझता क्या है खुद को? अरे घनचक्कर तो आप लगते हो, 50 बार गा गा कर बताया कि गाड़ी बंद है, गाड़ी बंद है, कोई कैसे ले जाए आपको? हाँ? खिसक गया है, होश होश में हो या? मैं तो पूरे होश में ही हूँ धनंजय, तो खुद देख ले तू होश में है या नहीं। बाबा बेकार दिमाग मत चाटो, जाओ। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मुझे तो ये भी पता है कि तू यहाँ किस लिए आया है। तेरी बेटी की पढ़ाई को लेकर तू पिछले 3 महीनों से परेशान तो था ही, लेकिन उसका परिणाम आने के बाद ये रोग तूने सिर पर ले लिया है। संतान के भविष्य की चिंता, नकुल को 2 महीनों से नौकरी नहीं मिल रही उसकी चिंता, तेरे बिजनेस का ठिकाना नहीं, कर्जा बढ़ रहा है उसकी चिंता, और माँ की बिगड़ती हुई तबीयत। बोल, और क्या जानना है तुझे? तेरे बैंक का पासवर्ड बताऊं? पर हकीकत में आप हो कौन? मैं विधि का विधान, मैं सनातन ज्ञान, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं महेश, मैं ही सत्य, मैं ही सर्वज्ञ, मैं ही सर्वोपरि, मैं अजर अमर अजय, मैं नंदलाल का लाल, अर्जुन का सदा प्यारा, मैं द्वारकाधीपति, मैं गोपियों का कान्हा, मैं ही रणछोड़ राय, और तेरे शब्दों में कहूं तो तेरा ठाकुर जी, तेरा प्यारा कृष्ण। मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। धनंजय, मैं तेरी चिंता लेने आया हूं। तेरी सभी चिंताएं मुझे सौंप दे पार्थ। एक चिंता कहाँ है प्रभु? मैंने तो चिंताओं के खेत बोए हैं, खेत। आप मेरे हाल से कहाँ अनजान हैं? बस इतनी छोटी सी बात। धनंजय, मुझे तो लगा तेरा नाम धनंजय है तो तुझ में भी मेरे प्रिय मित्र पार्थ जैसे गुण होंगे। प्रभु मुझे मार्ग दिखाइए।
मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं विषम परिस्थितियों के समुद्र के बीचों बीच फंस गया हूं। इधर उधर भटक रहा हूं, लेकिन कहीं भी किनारा नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं कि मैं लड़ा नहीं, हर परिस्थिति के सामने मैं लड़ा, लेकिन मेरे हथियार अब धारदार नहीं रहे। मेरे हाथ कमजोर हो गए हैं। थक गया हूं प्रभु। पढ़ाई में मैं होशियार, बिजनेस में मैं पक्का, सरल, सचोट, समझदार, किसी का भी बुरा नहीं करने वाला मैं, मेरे हिस्से में क्या है? फेलियर, 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 बेहिसाब परेशानियां। आप ही बताइए प्रभु, ऐसी स्थिति में कोई भी मनुष्य कैसे जिए? वत्स, परेशानियां तो सभी के जीवन में आती ही है। क्या तुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में परेशानियां नहीं थी? जन्म होते ही माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरे खुद के मामा ने ही मुझे मारने के लिए कितने प्रयास किए। रणछोड़ का ताना सुनना पड़ा मुझे, और पूरा नगर द्वारका जाकर फिर से बसाना पड़ा। महाभारत का युद्ध रोकने के लिए मैंने अथाह प्रयत्न किए, फिर भी युद्ध होकर ही रहा। मेरी नजरों के सामने पांडवों के साथ कितने अत्याचार हुए। स्वर्ण नगरी द्वारिका को भी मैं नहीं बचा सका। तो क्या इन सब मुश्किलों के सामने मैं विचलित हुआ था? मुश्किलें तो आती ही है, और असफलता भी, लेकिन चिंता क्यों करता है तू? लेकिन भगवान, हम कोई भी कार्य 100% ईमानदारी से करें और करते रहें, फिर भी ऐसी परिस्थितियां क्यों आ जाती है? जीव तू क्यों चिंता करे, कृष्ण को करना है वो करे। परिणाम की चिंता किए बगैर तू वर्तमान में रहकर निष्ठापूर्वक काम किए जा। भविष्य तेरे हाथ में नहीं है, तू उसकी चिंता क्यों करता है? तू एक तरफ तो कहता है श्री कृष्ण शरणम मम, और दूसरी तरफ कहता है कि मेरे व्यवसाय का क्या होगा, मेरे बच्चों के भविष्य का क्या? नकुल कितने समय तक बेरोजगार रहेगा? पर प्रभु, ये चिंता होने का कारण क्या है? हम सब मनुष्य इस कलयुग में चिंताओं के भंवर में क्यों फंस गए हैं? तुझे बांधा ही किसने है धनंजय? तू खुद बंधा हुआ है। ये सभी जीव कुदरत के मेहमान हैं। अब तू मुझे बता, तू कहीं मेहमान बनकर जाएगा तो क्या चिंता करेगा कि पानी मिलेगा या नहीं, चाय बनेगी या नहीं, बिजली का बिल चुकाया होगा या नहीं? नहीं भगवान। तेरे लिए सब्जी, रोटी, कड़ी, खिचड़ी बनाने रखी हो तो तू रसोई में जाकर पता लगाता है कि कड़ी में नमक ठीक है या नहीं? नहीं भगवान, ऐसा तो मैं नहीं करूंगा, कोई भी नहीं करेगा। गेस्ट को क्या चिंता? इस जगत के कलयुगी जीव कितने भोले हैं, कुदरत के मेहमान होकर भी चिंता करते ही रहते हैं। कारण सिर्फ इतना ही है कि उन्हें कुदरत पर भरोसा ही नहीं है, किसी पर भी भरोसा नहीं है, संतानों पर भरोसा नहीं है। इसीलिए तो उनके भविष्य पर शंका करते हैं, उनकी चिंता करते हैं। भाई को भाई पर भरोसा नहीं है, और सच कहूं तो मुझ पर भी भरोसा नहीं है। इसीलिए तो नए नए बाबा ढूंढते हैं और उनकी मन्नतें मान के उनके पीछे अंधे होके घूमते हैं। भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था, लेकिन अब जरा जरा होश आ रहा है। प्रभु, मुझे कोई ऐसी चाबी दीजिए, कोई ऐसी समझ दीजिए ताकि मैं फिर कभी भी ऐसी चिंताओं के भंवर में फंसूं नहीं। भगवत गीता भी ऐसी चाबियों से ही भरी है धनंजय। मैंने जब पूरी द्वारिका नगरी बसाई तब मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, शून्य से ही सर्जन किया था। इसी तरह तुझे व्यवसाय में नुकसान हुआ है तो तू भी फिर से शुरुआत कर सकता है। प्रभु, मैंने इसके लिए बहुत प्रयत्न किए, पर तेरे हाथों में सिर्फ प्रयास करने की ही सत्ता है पार्थ। क्या तेरे चिंता करने से तेरा नुकसान रुक जाने वाला है? अगर चिंता करेगा तो समझना कि कार्य बिगड़ने वाला है।
चिंता की बजाय उसका हल निकालने का प्रयास कर। और हाँ, नकुल से कहना कि नौकरी नहीं मिल रही तो क्या प्रयास छोड़ देगा? सब दिन एक समान नहीं होते धनंजय। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन तो हर एक के जीवन में आते हैं। लेकिन माधव, मुझे मेरी बेटी श्रेया की पढ़ाई की रात दिन चिंता सताती है। अब तो मेरी रातों की नींद भी हराम हो गई है। ये आज की जनरेशन कुछ उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। आज के बच्चों को माँ बाप के प्रेम और हूंफ की जरूरत है पार्थ। तेरी बेटी का 1 साल बिगड़ा तो क्या हुआ? उसे अगले साल ज्यादा मेहनत करके वापस परीक्षा देने के लिए तुझे प्रेरित करना चाहिए। पर हाँ, उसके लिए पहले तुझे स्थिर होना होगा। मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा प्रभु। अनंत वंदन आपको, अनंत वंदन प्रभु आपको, अनंत वंदन प्रभु आपको, अनंत वंदन। गाड़ी बंद हो गई है। हाँ, चिंता हो रही होगी, नहीं? अब कैसी चिंता? लेकिन बाबा, यहाँ कहीं गाड़ी का गैराज होगा? हाँ बेटा, यहाँ पास ही एक गांव है रंजीपर। वहाँ तुम्हारी गाड़ी ठीक हो जाएगी। हाँ, और मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। मुझे उसी तरफ जाना है। चलो बाबा। कृष्ण सदा सहायते। कृष्ण सदा सहायते। चले। तेरे हाथों में सिर्फ प्रयास करने की ही सत्ता है पार्थ। अगर चिंता करेगा तो समझना कि कार्य बिगड़ने वाला है। गेस्ट को क्या चिंता? चिंता की बजाय उसका हल निकालने का प्रयास कर।